नमस्कार। प्रोफेसर डॉक्टर वे गुप्ता वंस अगेन फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। आज का विषय मैं थोड़ी देर पहले तो कोरोना वायरस हवा में रह सकता है कि नहीं रह सकता है, देयर वाज सम टेक्निकल प्रॉब्लम, लेकिन अभी मैं जो बात करना चाहता हूँ आज की तारीख में कोरोना की क्या स्थिति है। 6 जुलाई को जब नवंबर से शुरू हुआ वुहान चाइना में, तो धीरे धीरे करके जो तेजी से बढ़ता हुआ तो इंडिया वॉज हैविंग ए वेरी लो पोजिशन। अभी थोड़े दिन पहले, करीब 2 हफ्ते पहले तक इंडिया 10th पोजीशन पे था रिगार्डिंग द नंबर ऑफ केसेस कोरोना के। आज की तारीख में नंबर 3 पे है। कहने का मतलब अमेरिका, ब्राजील, फिर इंडिया, फिर रशिया। अब इतनी तेजी से बढ़ा है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास एक टीवी न्यूज वालों का फोन आया कि कैन यू सेंड ए बाइट, कि क्यों ऐसा हुआ है, कैसा लग रहा है, क्यों हो रहा है। ओवरऑल भारत की स्थिति तो मैं बाद में बताऊंगा। वर्ल्ड की स्थिति तो ये है कि अमेरिका 29 लाख केसेस हैं करीब करीब, ब्राजील में 16 लाख हैं, इंडिया में 7 लाख केसेस संक्रमित हैं जिसमें कुछ ठीक हो चुके हैं, और रशिया में 6.8 लाख है। जो कल या परसों तक जो रशिया नंबर 3 पे था, रशिया से भी ऊपर हमारा देश निकल गया है। क्या कारण है? करीब 20,000 नए केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं पर डे। जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण मैं सोचता हूं कि हमने रैपिडली टेस्टिंग रेट बढ़ा दिया है। देखिए हमारा देश बड़ा है, 137 करोड़ की आबादी का देश है, तो टेस्टिंग रेट हैज बीन इंक्रीज विद द सपोर्ट ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, विद द सपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, डॉक्टर हर्षवर्धन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, और बाकी आईसीएमआर की गाइडलाइंस के हिसाब से टेस्टिंग रेट हैज बीन इंक्रीज्ड। टेस्ट 2 तरह से होते हैं, एक आरटीपीसीआर टेस्ट और दूसरा होता है रैपिड एंटीजन टेस्ट। आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन में दोनों में से नाक से स्वाब निकाला जाता है। रैपिड एंटीजन का फायदा है कि 30 मिनट में इसकी रिपोर्ट आ जाती है। आरटीपीसीआर में इसकी टेस्टिंग की रिपोर्ट करीब 8 से 12 घंटे या 24 घंटे में आती है। तो टेस्टिंग रेट हमारे बढ़ गई है, लेकिन टेस्टिंग रेट की बढ़ने के बावजूद भी आज की स्थिति में हमारी कितना टेस्टिंग हो रही है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। एज ऑफ टुडे 5 जुलाई तक या 4 जुलाई तक वी आर टेस्टिंग अबाउट 7 पर 1000। 7 पर 1000 अगर टोटल आंकड़ा लेते हैं तो दिल्ली में ज़्यादा है, लेकिन अभी तक टोटल पॉपुलेशन। रशिया हैज टेस्टेड 142 पर्सन्स पर 1000। रशिया 142, इंडिया 7 पर 1000। इटली हैज डन 90 पर्सन्स टेस्टिंग पर 1000। अमेरिका 105, और इसी तरह से जर्मनी करीब 70। कहने के अराउंड 700 के आसपास है, लेकिन इंडिया में अभी काफ़ी कम है टेस्टिंग। उसके बावजूद भी नंबर इतना बढ़ा हुआ है, तो हम सोचते हैं कि हमारे नंबर और भी ज़्यादा होंगे। साथ साथ ये भी देखा गया है, कुछ लोगों का सोचना है कि शायद नाउ वी आर पीकिंग, यानी कि पीक आने वाला है और जुलाई अगस्त तक पीक होगा, फिर कोरोना का केसेस कम होने लगेंगे। ये अच्छी खबर है और ये अच्छी सोच है, एक पॉजिटिव सोच है हमारे बारे में। अभी तक हम लोग कितना टेस्ट कर चुके हैं? 10 मिलियन, 1 करोड़ टेस्टिंग हो चुकी है इंडिया में। 1 करोड़ विच इज क्वाइट ए गुड नंबर अगर देखा जाए। कोई कुछ देश की तो आबादी भी 1 करोड़ नहीं है। तो वी आर हैविंग अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ आवर ह्यूज पॉपुलेशन। वी स्टार्टेड टेस्टिंग लिटिल लेट, देखिए अब हम लोग ने काफी हाई लेवल पे टेस्टिंग शुरू कर दी है, बट स्टिल वी आर लैगिंग बिहाइंड द डेवलप्ड कंट्रीज, सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज। हमारे पास टेस्टिंग की सुविधा 3.5 लाख पर डे की है, विच इज क्वाइट ए हाई नंबर है। और कुछ रिपोर्ट के हिसाब से हम लोगों ने करीब 2.5 लाख पर डे की टेस्टिंग शुरू कर दी है। बट ओवरऑल एवरेज अगर देखें, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो 7 पर 1000 आता है। तो टेस्टिंग काफी ज्यादा स्पीड में बढ़ गई है, इसकी वजह से हमारा नंबर्स अमेरिका, ब्राजील और इंडिया, फिर रशिया आता है। इटली से तो हम काफी आगे पहले निकल चुके हैं, लेकिन हमारा पीक अभी तक नहीं आया है। एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन है, शायद कुछ लोग सोचते हैं कि हमने अनलॉकडाउन किया है, हमारा कर्व ऊपर जा रहा है, लेकिन अनलॉकडाउन करना बहुत मजबूरी थी अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। अगर अनलॉकडाउन नहीं करते तो इकोनॉमी इतनी खराब हो रही थी, और खास करके हमारे माइग्रेंट लेबरर्स अब एक ही जगह रुके हुए थे बेचारे। एक एक कमरे में 10-10 लोग ठहरे हुए थे। हम जैसे लोग, आप जैसे लोग जो देख रहे हैं इसको फेसबुक पे, उन लोग काफी समर्थ है। हमारे यहाँ तो एक 3 कमरे के मकान में 10 लोग रह रहे हैं, 8 लोग रह रहे हैं, 6 लोग रह रहे हैं, या 5 लोग रह रहे हैं। लेकिन अब एक एक कमरे में माइग्रेंट लेबरर्स को अगर लॉकडाउन खत्म ना करते तो कैसे छोड़ते? इट वॉज एक्चुअली ह्यूज प्रॉब्लम एंड देयर ऑफ कोर्स दे वर सफरिंग। उनके पास पैसा नहीं था, खाना पीना हमारी सरकार ने भी दिया, कुछ एनजीओ ने भी दिया। यानी कि अनलॉकडाउन करना एक मजबूरी थी सरकार की, डिस्पाइट द राइजिंग कर्व। मेडिकली मैं सोचता हूँ शायद अनलॉकडाउन जल्दी हो गया, प्रीमैच्योर हो गया, लेकिन मैं सरकार में होता तो शायद मुझे भी ऐसा लगता कि करना चाहिए। तो दूसरा कारण है कि हमारा, पहला कारण है इंक्रीज टेस्टिंग, क्यों हम नंबर 3 पे पहुंचे। दूसरा कारण है कि प्रीमेच्योर अनलॉकडाउन जो कि जरूरी था, अगर एक देश के प्रधानमंत्री के हिसाब से शायद जरूरी था। और तीसरा कारण शायद हम पीक पे पहुंचने वाले हैं। इन तीनों कारणों की वजह से हमारे, लेकिन सबसे खुशखबरी ये है कि हमारे
केस फैटेलिटी रेट कम है। अब केस फैटेलिटी रेट का मतलब क्या है कि 100 में से अभी तक 3.3% थी, जो आज का या कल रात तक का आंकड़ा है ओनली 2.4%। वर्ल्ड एवरेज इज 4.7%। एवरेज 80 साल के ऊपर की केस फैटेलिटी ज्यादा है, यानी कि मृत्यु दर ज्यादा है। किसी को हार्ट की बीमारी है तो उसको ज्यादा है। कुछ भी इलाज कर लीजिए, कुछ लोग 2.4% इज क्वाइट ए, आई मीन मृत्यु तो मृत्यु होती है, लेकिन 2.4% इज मच लेस देन द वर्ल्ड एवरेज। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये जरूर कहने में खराब लगता है कि हमारे यहाँ 7 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं, कुछ ठीक हो गए हैं, कुछ एक्टिव केसेस हैं, लेकिन अगर मृत्यु दर हमारे कम है तो ये एक राहत की सांस है। मैं इस वीडियो के मामले में ये भी कहना चाहूंगा कि हर आदमी को इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। जितना ज्यादा इम्यूनिटी होगी उतना जल्दी अच्छी तरीके से आप इसको सरवाइव कर पाएंगे। इसको अगर इन्फेक्शन हो भी जाता है तो आपको ज्यादा सिम्टम नहीं आएंगे। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के कई तरीके हैं, वो आपको अगली बार बताएंगे, लेकिन आज की तारीख में ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है पीक होने वाला हो और हो सकता है हम लोग जल्दी। लेकिन आखिरी बात आज की, अभी मैं कई लोग हमारे अपोलो हॉस्पिटल मेरे कमरे में आए, मास्क ऐसे पहने हुए थे, उनका मास्क खिसक जाता है, क्यों पहनते हैं? दिस इज नॉट द राइट वे। योर नोज इज एक्सपोज्ड। 80% लोग हम कहेंगे, 50% ऐसे ही मास्क पहनते हैं। तो इस तरह मास्क पहनना बहुत जरूरी है। मैं कमरे में इसलिए निकाल दिया, एक तो बात करने के लिए, दूसरा हमारे कमरे में इस समय कोई नहीं है। रात का 11 बज चुका है और मुझे भी जाना है। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। डॉक्टर वेगोत्तम, अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, ऑन 6th of July. Thank you very much.